आपके घर के अंदर सबसे हाईलाइटेड रूम अगर कोई होता है तो वो है आपका लिविंग रूम, क्योंकि वहां पर आप भी आते हो और आपके मेहमान भी आते हैं और आपके पूरे घर का अंदाजा जो है उस लिविंग रूम से ही लगाया जा सकता है कि आपका घर कितना अच्छा होगा। अब इस लिविंग रूम को खूबसूरत बनाने के लिए लोग बहुत सारी अलग अलग चीजों को ट्राई करते हैं, बहुत सारा पैसा भी खर्च करते हैं, पर कभी कभी होता यह है कि लिविंग रूम अच्छा दिखने के बजाय आउटडेटेड दिखाई देने लगता है। जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीजें लिविंग रूम के अंदर भर दी जाती है जिस वजह से लिविंग रूम का साइज बहुत ही छोटा दिखाई देने लगता है। इस तरह के कलर किए जाते हैं जिनमें आपको कभी भी फ्रेश महसूस नहीं होता है। लोग आउटडेटेड टाइप की जो टाइल की डिजाइन है उन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं, गलत तरीके के सोफे लगा देते हैं, या फिर जो सीलिंग की डिजाइन होती है वहां पर भी वो पुराने तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से इतना ज्यादा पैसा खर्च करने के बावजूद भी उनका लिविंग रूम जो है वो मॉडर्न, लग्जरी और रिच नहीं दिखाई देता है। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है इसमें हम कुछ ऐसे स्टेप्स देखेंगे जो कि आपके लिविंग रूम को काफी ज्यादा मॉडर्न और रिच लुक देने में काफी ज्यादा मदद करने वाले हैं। जब भी लिविंग रूम को खूबसूरत और मॉडर्न बनाने की बात आती है तो लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को अपने लिविंग रूम के अंदर भरना शुरू कर देते हैं, जैसे कि बॉक्सी सोफा, उसके बाद में आपका कॉफी टेबल, टीवी यूनिट, और किसी एक वॉल को हाईलाइट करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेवी वॉल पैनलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब जब आप इतनी सारी चीजों को अपने लिविंग रूम के अंदर भर देते हो तो उसकी वजह से आपका जो लिविंग रूम है वो काफी ज्यादा क्राउडेड दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि आपका जो रूम का स्पेस है वो काफी कम है। अब ऐसे में दिक्कत ये हो जाती है कि आपको पता होगा कि जितना बड़ा आपका लिविंग रूम दिखाई देगा उतना ही वो स्पेशियस और मॉडर्न दिखाई देता है। ज्यादा चीजों को अगर आप अपने लिविंग रूम के अंदर भरना शुरू कर दोगे तो उसकी वजह से ये काफी छोटा दिखाई देगा। तो इसीलिए जिन चीजों की जरूरत है सिर्फ उन्हीं चीजों को अपने लिविंग रूम के अंदर ऐड कीजिए। आपका 60% एरिया जो है आपके टीवी यूनिट, सोफा या फिर बाकी चीजों के साथ कवर होना चाहिए, और जो बाकी बचा हुआ 40% एरिया है वो ओपन होना चाहिए, जिससे कि आपका जो लिविंग रूम है वो थोड़ा सा स्पेशियस दिखाई दे। अब आपका जो लिविंग रूम है वो स्पेशियस दिखने के लिए आप कुछ चीजें कर सकते हो। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपके लिविंग रूम का जो कलर है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बहुत ही डार्क कलर का इस्तेमाल कर दोगे तो रोशनी का अच्छे से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, जिस वजह से आपका स्पेस जो है वो छोटा दिखाई दे सकता है। इसीलिए आप जो है व्हाइट कलर टोन जो है उनके तरफ जा सकते हो। जब आप व्हाइट कलर टोन के तरफ जाते हो तो आपका रूम का स्पेस जो है वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब इसके साथ आपको टाइल में भी ये ध्यान में रखना है कि आप जो टाइल सिलेक्ट करोगे लिविंग रूम के लिए वो ग्लॉसी फिनिश टाइल सिलेक्ट करोगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद में ये जो टाइल्स है इनका भी कलर थोड़ा सा व्हाइट कलर टोन के तरफ होना चाहिए या फिर बेज कलर टोन के तरफ होना चाहिए, और इनके ऊपर जो डिजाइन पैटर्न बने हुए होते हैं वो ज्यादा डेंस नहीं होने चाहिए। जो लाइनिंग वगैरह है वो अगर मिनिमलिस्टिक है तो ये दिखने में भी अच्छा दिखाई देगा, और टाइल जॉइंट जितने कम दिखाई देंगे उतना ही अच्छा होता है। इसके लिए आप थोड़े से बड़े टाइल साइज के तरफ भी जा सकते हो। अब बात करते हैं आपके लिविंग रूम के अंदर आप जो सीलिंग करने वाले हो तो वहां पर किन चीजों के तरफ ध्यान देना चाहिए। अब आजकल उन्हीं पुराने टाइप के जो हेवी डिजाइन वाले फॉल सीलिंग है उनका इस्तेमाल बहुत ही कम होने लगा है। आजकल लोग प्लेन और सिंपल सोबर टाइप की सीलिंग करते हैं जो कि बहुत ही रिच लुक देती है, जिनके ऊपर लाइट का इस्तेमाल करने के बाद ये और भी अच्छे दिखाई देते हैं। और अगर आपके सीलिंग की हाइट कम है तो ऐसे में आपको क्या करना है, सिर्फ साइड में इस तरह का बेल्ट घुमा लेना है और वहां पर आप लाइट वगैरह लगा सकते हो। बीच का जो पोर्शन है जो कि आपके ओरिजिनल सीलिंग का एरिया है उसे वैसा ही छोड़ देना है। इससे होगा ये कि सीलिंग का फील तो आपको मिलेगा पर आपके सीलिंग की वजह से रूम की हाइट भी कम नहीं दिखाई देगी। और अगर आप चाहते हो तो डायरेक्टली सीलिंग के ऊपर जो सरफेस पैनल लाइट या फिर जो सरफेस प्रोफाइल लाइट इस तरह के ऑप्शन आते हैं आप उनके तरफ जा सकते हो, ये भी बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। देखिए दोस्तों, लाइट से याद आया कि आपको लाइट के मामले में भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है जो कि बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं। फिर भले ही आप कितना भी महंगा अपने घर के अंदर फर्नीचर क्यों ना इस्तेमाल कर लो, पर अगर आप लाइट का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको लग्जरी लुक नहीं मिल पाएगा। देखिए दोस्तों, लाइट में बेसिकली 3 टाइप आते हैं। पहला जो कि है वार्म व्हाइट, दूसरा जो कि है नेचुरल व्हाइट, और तीसरा जो कि है कूल व्हाइट। अब इनमें से बहुत सारे लोग अपने लिविंग रूम के अंदर कूल व्हाइट कलर का इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या करना चाहिए, नेचुरल व्हाइट लाइट के तरफ जाना चाहिए। थोड़ा सा एम्बियंस क्रिएट करना है तो आप जो है वार्म व्हाइट लाइट के तरफ जा सकते हो। इसके लिए आप अलग अलग टाइप के लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए दोस्तों, जो वार्म व्हाइट लाइट होती है उसमें आपका जो फर्नीचर वगैरह बाकी चीजें हैं वो बहुत ही अच्छी दिखाई देती है, बहुत ही रिच लुक आपको इनसे मिलता है और एक एम्बियंस क्रिएट होने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप कूल व्हाइट कलर का इस्तेमाल कंटिन्यूसली करोगे अपने लिविंग रूम के अंदर तो ये इतना अच्छा नहीं दिखाई देगा। जैसे कि ये कूल व्हाइट लाइट जो है ज्यादातर आपके हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरी या फिर जहां पर आपको ज्यादा हेवी अटेंशन की जरूरत होती है वहां पर इन कूल व्हाइट लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। जनरली आप जो है नेचुरल व्हाइट और वार्म व्हाइट लाइट का कॉम्बिनेशन करके अपने लिविंग रूम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो।
अब बात करते हैं आपके घर के अंदर आप जो सोफा लगाते हो वहां पर कौन कौन सी गलतियां होती है। तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो बॉक्सी टाइप के सोफाज होते हैं उन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि होता यह है कि वो ज़्यादा जगह घेरते हैं जिस वजह से आपके रूम का स्पेस कम दिखाई देता है। उसके बाद में दूसरे टाइप के आते हैं जो कि होते हैं बल्कि सोफा, तो उन्हें भी आपको अवॉइड करना चाहिए। ये इस तरह के जो सोफा होते हैं जहां पर लिविंग रूम काफी बड़ा है वहां पर ही अच्छे दिखाई देते हैं। रेगुलर सोफा जो है, जैसे कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह के लेग वाले जो सोफा है वो काफी अच्छे दिखाई देते हैं, जो कि कॉम्पैक्ट भी होते हैं और कंफर्टेबल भी होते हैं और आपके स्पेस के साथ मैच भी हो जाते हैं। तो आप इस तरह के ऑप्शंस के तरफ जा सकते हो। हालांकि ये जो सोफाज होते हैं इनमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स आते हैं, उनके बारे में हमने सेपरेट वीडियो बना के रखी है। बटन में मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। और अगर आप किसी एक वॉल को हाईलाइट करना चाहते हो तो इसके लिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। उनमें से पहला ऑप्शन जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए और वो है टेक्सचर। देखिए दोस्तों, इस तरह के बहुत ही ज्यादा भड़कीले और बहुत ही हेवी डिजाइन वाले टेक्सचर आजकल आउटडेटेड हो चुके हैं, उन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं करवाना है। इसके बजाय आपके सामने बहुत सारे और भी ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि सबसे पहला और आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में ऑप्शन आ जाता है जो कि है वॉल मोल्डिंग्स। ये जो वॉल मोल्डिंग्स है, अगर आप इन्हें कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके वॉल का जो लुक है वो काफी रिच दिखाई देने लगता है और इसके लिए आपको खर्च भी कम आता है। उसके बाद आप यूवी मार्बल शीट या फिर लूअर्स जैसे ऑप्शन के तरफ जा सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप वॉलपेपर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका थोड़ा सा ज्यादा बजट है तो आप प्यू स्टोन वॉल पैनल के तरफ भी जा सकते हो। इस तरह के बहुत सारे अलग अलग टाइप के वॉल पैनलिंग के ऑप्शन आजकल मार्केट में अवेलेबल है, जो कि आपके दीवार को काफी खूबसूरत बना सकते हैं। और एग्जाम्पल के लिए अगर जितना पॉसिबल हो सकता है उतना अगर आप फ्लोटिंग फर्नीचर इस्तेमाल करते हो, जिसमें कि आपका फर्नीचर जो है उसके नीचे का स्पेस दिखाई देगा, जैसा कि आप इस अगले वीडियो में इस टीवी यूनिट को देख सकते हो। इस टीवी यूनिट के नीचे का जो फर्श का एरिया है वो आपको क्लियरली दिखाई देता है। ऐसे में होता यह है कि फर्श दिखाई देने की वजह से ऐसा लगता है मानो आपके रूम का एरिया जो है वो ज्यादा है। इसीलिए जितना पॉसिबल हो सकता है फ्लोटिंग फर्नीचर की तरफ जाइए। अब अगली चीज जो कि आपके लिविंग रूम को बहुत ही खूबसूरत बना देती है, पर बहुत सारे लोग इसे अवॉइड कर देते हैं, और वो चीज आ जाती है जो कि है कर्टन्स। अब ये जो कर्टन्स होते हैं इनमें अगर आप 4-5 चीजों की तरफ ध्यान दोगे तो डेफिनेटली ये आपके लिविंग रूम का जो लुक है उसे एनहांस करने में काफी ज्यादा मदद करेंगे। जैसे कि सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि आजकल जो फुल लेंथ वाले कर्टन्स है उनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर पॉसिबल है तो सीलिंग से लेके आप डायरेक्टली फ्लोरिंग तक कर्टन को लगा सकते हो। इतनी बड़ी हाइट वाली जब आप कर्टन लगाते हो तो ऐसा लगता है कि वर्टिकल स्पेस काफी ज्यादा है। कर्टन का जो बॉटम होता है वहां पर आप 1 इंच का क्लियरेंस छोड़ सकते हो। अगर आप बहुत शुरुआत से बनाने वाले हो तो आप फॉल सीलिंग के अंदर ही इस तरह के पेलमेंट छोड़ सकते हो, यानी कि आपके जो कर्टन रॉड या फिर ट्रैक जो है वो आपके फॉल सीलिंग के पीछे हाइड हो जाएंगे। ये काफी जबरदस्त लुक देता है। और अगर आपको ये पॉसिबल नहीं है, आप कर्टन रॉड लगाने वाले हो, तो 2-3 चीजों की तरफ ध्यान दीजिए। आपका जो कर्टन रॉड है वो विंडो से थोड़ी सी ज्यादा ऊंचाई पे होना चाहिए, और उसकी जो विड्थ है, मान के चलिए अगर आपकी विंडो 4 फीट की है तो कर्टन रॉड की जो लेंथ है वो कम से कम 5 फीट होनी चाहिए, यानी कि 6 इंच दोनों साइड में आपको क्लियरेंस मिलना चाहिए। और वहां पर भी आपको शॉर्ट कर्टन नहीं लगाने हैं, जितना पॉसिबल है लॉन्ग कर्टन लगाइए। और अगर पॉसिबल है तो आप 2 लेयर कर्टन का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें कि एक लेयर होता है शेयर कर्टन का और दूसरा होता है ब्लैकआउट कर्टन का। और जितना पॉसिबल है प्लेन और सिंपल डिजाइन रखिए, वो फूल पत्ते या फिर ज्यादा हेवी डिजाइन वाले कर्टन्स का इस्तेमाल मत कीजिए। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपका जो लिविंग रूम है काफी ज्यादा मॉडर्न दिखाई देने लगेगा। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर से लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।